सर्वेश्वर जी, तो अब की बार गठबंधन की सरकार कितना तो आसान इसमें कितना परेशानी मुश्किल? क्या है? नहीं देखिए, इसमें परेशानी क्या है? 2014 से एनडीए की है, आप कह रहे थे बैठक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन एक भी घटक दल चू बोला क्या? 2019 के कुछ पलों के लिए नीतीश कुमार गए, ठीक है, पलटी बाबू का उस पे है। मान लो 12 सांसद लेके वो निकल भी जाते हैं और चंद्रबाबू नायडू इंटैक्ट रहते हैं, तो भी तो एनडीए की सरकार है। और अगर ये दोनों भी चले जाएं 234 वालों के पास, फिर भी उनके पास 262 सीटें होती हैं, तो वो कहां से लेके आएंगे वो? आप मुझे बताइए ना, वो तोड़ जोड़, अगर ये तोड़ जोड़ करेंगे तो जो इस रन में माहिर है वो ऐसे ही बैठा रहेगा। देखिए, कौन माहिर है फन में? समाजवादी पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उनको अपने प्रदर्शन पे 34 एमपी लेके प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए अखिलेश यादव को, या 4 एमपी लेके तेजस्वी यादव को एमपी बनना चाहिए। आपको पता है तेजस्वी यादव का वोट प्रतिशत कितना है तिलक जी? 22% है बिहार में। और रामविलास पासवान, चिराग पासवान का वोट प्रतिशत कितना है जानते हैं? 6% में 5 सीटें निकाला है वहां पे। असम में बीजेपी का मत प्रतिशत कितना है सर? बीजेपी का जो मत प्रतिशत है, जो स्प्रिंग हुआ 2 से 2.5%, और उनकी जो वहां कांग्रेस का मत प्रतिशत असम में बीजेपी से ज्यादा है। असम में ज्यादा है ना? सीट किसकी निकली? बीएसपी का मत प्रतिशत कितना गिरा है सर? सीट किसकी कितनी निकली ये मुझे बताइए ना। सर आप अभी मत प्रतिशत की बात कर रहे थे, मैं तो मत प्रतिशत की बात करने लगा। 28 पार्टियों ने मिलके चुनाव लड़ा, 233 पे 34 पे रुक गए, और एक पार्टी 240 लेके आई है। बीजेपी को अपने आंकलन करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी पूरी फेल हुई है। बीजेपी जितनी मजबूत थी पहले, उसमें कमी आई है। जहां 303 थे वहां से ये 240 पे अटके, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो चीजें हो रही है, मत प्रतिशत की बातें, चाहे नंबर गेम हो रहा है, आपने एन फैक्टर की बात की। अब मुझे बताइए, 12 एमपी लेके नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी 99 एमपी लेके, और राहुल गांधी को रीलॉन्च करके पूरे 10 सालों में कांग्रेस पार्टी कितनी बार रीलॉन्च की, और वो 12 एमपी वाले को प्रधानमंत्री करना चाह रहे, फिर वरुण जी से जवाब लूंगा आपकी बात का। मैं पहले तिलक जी आधे घंटे वेट किया हूं, तो मुझे प्रॉपर समय दीजिए। सर्वेश्वर जी आपको पूरा वक्त दे रहा हूं सर, आप ही की बात तो आगे लेकर जा रहा हूं, आप ही तो जवाब देंगे। नहीं, आप मेरी बात पूरा होने ही नहीं दे रहे हैं। रही बात चंद्रबाबू नायडू जी की, चंद्रबाबू नायडू जी वनवास में थे आंध्र प्रदेश के, उनको अच्छा खासा वहां पे लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। क्या इंडिया अलायंस उनको प्रधानमंत्री पद दे देंगे? प्रधानमंत्री पद भी दे दिए हैं, तो 16 उधर से आ गया। अब मुझे बताइए, 12 नीतीश कुमार जी लेके क्यों जाएंगे इंडियन अलायंस में? क्योंकि प्रधानमंत्री तो चंद्रबाबू नायडू बन गए। नीतीश बाबू तो प्रधानमंत्री का सपना देख के इंडिया अलायंस ज्वाइन किए थे। तो यहाँ पे दोनों साइड के गेम को देखना पड़ेगा, एक साइड में। तिवारी जल्दी से जवाब दीजिए प्लीज। दोनों निकल गया जी। इन फैक्टर अगर दोनों निकलेगा तो वहां इंडिया अलायंस से भी कुछ निकलेंगे। देखिए तिलक भाई, जैसा कि अभी आप कह रहे थे, देखिए ये 240 का नंबर बहुत बड़ा कमाल कर रहा है। जब 2 बार भाजपा की सर्वा सरकार वो बहुमत की थी, तब ये जोड़ तोड़ की महारत के हासिल थे। अमित शाह जी चाणक्य कहे जाते थे, जहां चाहते सरकार गिराते थे, जहां चाहते सरकार बढ़ाते थे। आज ये कमजोर हालत में खड़े हैं, हाथ बंधे हुए हैं। आज ये उस ताकत में नहीं है। अगर सरकार बनाएंगे तो एक कमजोर सरकार बनाएंगे, डिपेंडेंट सरकार बनाएंगे, और इनकी वो हालत नहीं है कि ये जिसको चाहे उसको जो है अपने मिला लें। अब ये बिल्कुल हाथ बन गए हैं, इनके हाथ ऐसे बन गए हैं जैसे कि मतलब जो है जनता देख रही है, जनता ने बांध दिया। अच्छा, आप इसी में खुश हैं? आप जी इसी में ये खुश है। आप देखिए तिलक जी, मोदी जी कमजोर है, क्लास में मोदी जी की बच्चा होता है, मोदी जी और बाकी के बच्चे होते हैं, मोदी जी की बच्चे खुश हो जाते हैं कि टॉपर को 2 मार्क्स कम मिला है। तो सरकार चला सकता तो है। ये जितने भी कुशलती बच्चे हैं, बीजेपी को एक मिनट,
इनको अभी भी ईवीएम, उसके बाद चुनाव आयोग, तिवारी जी react करना चाह रहे हैं। तिवारी जी जल्दी से, फिर राजेश जी आपके पास। कैप्चर करते थे, बूथ कैप्चर करके जीतते थे, वो दिन याद है? और आपने अभी बोला था, एक चीज बोला था, बीजेपी के बारे में चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा वो कहा। आपको याद है लालू यादव की बेटी का नाम निशा क्यों रखा गया है? मुझे सब याद है, इमरजेंसी में क्या हुआ मुझे सब याद है। ठीक, मुझे ये तो भी याद है कि डीएमके, ना डीएमके, एक मिनट रुकिए सर्वेश्वर जी, मुझे ये भी याद है कि डीएमके और कांग्रेस के क्या रिश्ते हैं। ठीक, मुझे ये भी याद है। तिलक भाई, उसके बाद अभी तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश इलेक्शन के बाद अखिलेश बखलेश चिरकुट, ये भी तो बोला गया। तिवारी जी जल्दी से जवाब दीजिए, राजेश जी फिर आ रहा हूं के लिए कुछ बोला और फिर गठबंधन हो गया। सर्वेश्वर जी, ये जो बातें सामने आ रही है कि भाई ये मंत्रालय चाहिए, वो मंत्रालय चाहिए, ये पद चाहिए, वो पद चाहिए, तो मुश्किल तो होती है ना सहयोगियों को साथ लेकर चलने की। एक होती है ना बार्गेनिंग पावर नहीं है आपके पास, यहां तो सबके पास बार्गेनिंग पावर है। देखिए तिलक जी, इसमें कोई दो राय नहीं, जब गठबंधन की सरकार होती है तो वो कमजोर सरकार होती है और वो उसमें बार्गेनिंग पावर और निर्णायक भूमिका में गठबंधन के दल रहते हैं। और ऐसा नहीं है, एनडीए वाजपेयी समय में किस तरीके से बढ़िया चला है, और वही चीजें यहाँ पे मजबूरी है, अभी बीजेपी के पास की 240 पे सिमटी है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी बातें नहीं मानी जाएगी और उसमें एक कंसेंसस बनाया जाएगा, ये मंत्रालय चाहिए, वो मंत्रालय चाहिए, तो उसमें भी एक कंसेंसस बनाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि वो मानने से इनकार करेंगे कि नहीं, अड़ जाएंगे, हमें ये चाहिए तो ये चाहिए, यही चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा। हठ धर्मिता नहीं होती है गठबंधन, अगर हठ धर्मिता होती है गठबंधन में तो फिर वो गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी के इंडिया अलायंस इसलिए खुश हो रहे हैं कि उनको तो दूर दूर तक जनता ने बहुमत नहीं दिया है सरकार बनाने का। बीजेपी अकेले दम पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और इसमें लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाया जाएगा 240, कांग्रेस 99 पे, इनका पूरा का पूरा जो कुनबा है वो भी 234 है, बीजेपी से 6 कम सीटें हैं, फिर भी ये लोग खुश हो रहे हैं। तो खुश होना लाजमी है क्योंकि उन्होंने बीजेपी की रथ को रोका थोड़े देर, जो बीजेपी को गठबंधन की राजनीति में आना पड़ा। और ये कहीं भी नहीं लिखा है कि 12 वाला और 16 वाला अपने हट पे अड़ जाएगा कि नहीं हमें यही चाहिए तो यही चाहिए। मैं आपकी बात समझ